सीटी के बारे में ये है कि अभी सीटी की जो एक इस पे जो निर्णय लेना था वो लगभग पूरा सा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि हम जितना जल्दी हो सके इसका नोटिफिकेशन निकालें। जो संभावना बन रही है वही 40% की है अभी भी, जैसे पहले थी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग हम रखने का प्रयास करेंगे इस बार, ताकि जो कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं उसकी जो एक संख्या है उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, ताकि सीटी के बाद होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको हम एक ही बार कराएं, मतलब एक ही शिफ्ट में कराएं, उसको डबल शिफ्ट में ना कराएं या ज़्यादा शिफ्ट में ना कराएं, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस करना पड़ता है जो कि एक विच इज़ नॉट रिकमेंडेड सेकेंड स्टेज परीक्षा के लिए। तो हमारा ये प्रयास है कि सीटी को हम इस माफिक शेप करें कि नेगेटिव मार्किंग से उसमें थोड़ी संख्या कम हो और जो क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है वो भी ऐसा हो कि बहुत सारे बच्चे पास ना हो। हमारा ऐसा प्रयास, हम चाहते हैं कि 3 लाख 3.5 लाख से बच्चे कम रहने चाहिए जो सीटी क्लियर करें, चाहे वो ग्रेजुएशन की सीटी हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी की सीटी हो, क्योंकि 3-3.5 लाख की जो सीट्स होती हैं वो राजस्थान में आसानी से मिल जाती हैं। और हम चाहते हैं वो सेंटर्स ठीक होने चाहिए जहाँ पर कि परीक्षा कराने में हमको दुविधा ना हो, हमारे को श्योरिटी रहे कि परीक्षा केंद्र अच्छे हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करें सेकंड स्टेज परीक्षा के अंदर भी, मगर इस कंपल्शन की वजह से हम चाहते हैं कि ये संख्या 3-3.5 लाख से ज़्यादा ना हो। तो सीटी का हम चाह रहे हैं कि सीटी स्नातक की परीक्षा हम नवंबर में प्लान कर रहे हैं, इसी साल नवंबर में, और सीटी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा हम चाह रहे हैं कि दिसंबर में हो जाए। इसको जो फॉर्म्स भराने की डेट्स हैं उसका हम प्रयास होगा कि सीईटी ग्रेजुएशन के जो फॉर्म्स हैं हम मई में भरा लें, जून में भरा लें, जून के महीने में, और सीईटी सीनियर सेकेंडरी के फॉर्म्स हम जुलाई में भरा लें। तो मैं आपके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को, युवाओं को बोलना चाहूँगा कि सब अपनी तैयारी करें। जो सीईटी का सिलेबस है वो लगभग पहले था वैसा ही है, थोड़ा मामूली चेंज होगा, तो आप तैयारी भी से कर सकते हैं और अच्छे से जोर शोर से करें, क्योंकि इस बार पेपर इतना आसान नहीं होगा पास होने का, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जो बच्चे श्योर होंगे वही बच्चे पास होंगे। सीटी का आधार पहले और अभी का सेम ही है, सिर्फ ये बदलाव है कि पिछली बार जो सीटी स्कोर था वो सीटी परीक्षा स्कोर परिणाम निकलने के बाद 1 साल तक लागू रहता था, यानी उसकी वैलिडिटी 1 साल की थी। अब जो सीटी का स्कोर होगा, जैसा सरकार ने अनाउंस भी किया था, अब उसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। हालांकि परीक्षा हम दोबारा कराएंगे सीटी की, हो सकता है अगले साल कराएं, उसके दोबारा कराएं, लेकिन जो सीटी बच्चे पास करेंगे उसकी वैलिडिटी उस परिणाम के निकलने के से 3 साल तक वैलिड रहेगी। सर, सीटी की वजह से वीडियो और कांस्टेबल भर्ती पर एक बड़ा असर, क्या इनकी डेट आगे जा सकती हैं? जो कांस्टेबल भर्ती है वो तो शायद अभी जून में होनी थी मेरे ख्याल से, तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती है और उनका कैसे रहेगा मैं नहीं बोल सकता हूँ। हालांकि पुराने सीटी में तो पुराने बार तो जो पिछली भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, वो तो हमारे सीटी के माध्यम से ही हुई थी, सीटी सीनियर सेकेंडरी के माध्यम से। अब इस बार कैसा उन्होंने निर्णय कुछ लिया है और चेंज हुआ है तो बारे में नहीं बोल पाऊंगा मैं। और वीडियो भर्ती तो यस, ये तो सीटी पर आधारित भर्ती है और इसका शायद कैलेंडर में शायद दिसंबर या जनवरी का महीना दिया गया है, तो शायद वो आगे पोस्टपोन करनी पड़ेगी।